ओह, यह क्या है? ओह, सुबह हो भी गई। यह जागने का समय है। आखिरकार यह मेरा फेवरेट ऑटम ब्रेक का समय है, हैलोवीन। मेरे पास सूट तैयार करने का भी समय था और मेरे पास एक बढ़िया आइडिया भी है कि वीटा को कैसे डराना है। मुझे पता है कि उसके जीवन में सबसे ज्यादा वो भूतों से डरती है। तो मैं एक बैलून लूंगा और एक सफेद कपड़ा और मार्कर। कपड़े के एक तरफ से इसमें थोड़ा कट कर दूंगा और फिर बैलून को इसमें डाल दूंगा और फिर मार्कर से उसके ऊपर भूत की तरह नाक और मुंह बनाऊंगा। मैं बैलून को वहाँ टांग लूंगा। जाता हूँ, देखता हूँ वो क्या कर रही है। ठीक उसके चेहरे के ठीक सामने लटकाता हूँ और मेरे पास एक स्पेशल ग्लव्स भी है। यह उसके हाथों में पहना देता हूँ। अब आएगा मजा। बेशक बिखरी हुई कैंडीज के बिना क्या शरारत। चलो इसे यहाँ अच्छे से फैला देता हूँ। अब फाइनल टच, यह हरा स्लाइम। देखता हूँ इसे कितना खुश होगी। इसे भी यहाँ अच्छे से रख देता हूँ। हाँ, अब ये ठीक है। हमें कमरे का दरवाजा सील करना नहीं भूलना चाहिए। वह सोचेगी कि एक ईंट की दीवार है। ओह, सुबह हो गई। कितना भयानक! ओह, अरे मेरे हाथों को क्या हुआ? कितना डरावना! यह जरूर एलेक्स का काम है। मैं अभी उसे दिखाती हूँ। ओह, यह क्या बकवास है? यह क्या है? अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? तुम्हें मेरा प्रैंक कैसा लगा? मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। आखिर मैं उसे कैसे बदला ले सकती हूँ? हाँ, जब वो तौलिए पर खूनी प्रिंट देखेगा तो वो सच में उसे पसंद करेगा या नहीं, यह देखने लायक होगा। चलो मैं लाल रंग लेती हूँ और उस पर हाथों पर मलकर तौलिए पर प्रिंट करती हूँ। हाँ, यह बहुत बढ़िया दिख रहा है। अब यह तैयार है। लेकिन यह काफी नहीं है। चलो एलेक्स को खूनी पानी से स्नान करवाते हैं और इसके लिए शावर के ऊपरी भाग को खोलकर सिरिंज से उसमें लाल रंग मिला हुआ पानी भर देते हैं। बहुत बढ़िया। आखिरी टच होगा आईने पर एक डरावना मैसेज। चलो पहले हाथ धोते हैं। मैं लिखूंगी ICU। वो पागल हो जाएगा। मैं कितनी स्मार्ट हूँ। सुबह सुबह नहाकर तरोताजा हो जाता हूँ। वो क्या है? क्या ये खून है? बचाओ, मुझे तुरंत पहुँचना होगा। मेरा तौलिया, जल्दी। यह क्या है? किसी के हाथ का छाप? क्या हो रहा है? कौन है मेरे बाथरूम में? यह क्या है? ICU? कोई मुझे देख रहा है। बचाओ, मेरे बाथरूम में भूत है। एलेक्स, तुम्हें मेरी शरारत कैसी लगी? यह बिल्कुल भी फनी नहीं था। मेरे पास एक शरारत के लिए आइडिया है। इसके लिए मुझे सीरियल और दूध का एक डब्बा चाहिए। हाँ, जब वो अपने फेवरेट कार्टून देख रही होती है तो उसे बाकी कुछ नहीं दिखता है। मैं कटोरे लेकर उसमें सीरियल रखता हूँ और एमा के लिए मेरे पास कुछ खास है। देखो एमा के लिए क्या है मेरे पास? कीड़े। हाँ, यह उसे जरूर पसंद आएंगे। मैं उसे बॉक्स में रख देता हूँ। ऐसे ठीक रहेगा। अब यह ठीक अच्छा दिख रहा है। वीटा, टैबलेट को घूरना बंद करो। बेहतर होगा नाश्ता करो। मुझे तो भूख लग रही है, मैं खाने जा रहा हूँ। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे पसंद आ रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा। हाँ, मैं भी खाऊंगी। दूध कहाँ है? इसे यहाँ दे दो।
दिलचस्प है। मुझे दूध दो, मैं इसमें डालती हूँ। मेरी अच्छी भूख के लिए शुभकामनाएं दो। क्या ये सीरियल चल क्यों रहा है? कितना भयानक। एलेक्स, क्या तुमने सच में ऐसा किया? ये एक शरारत थी। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। अब मैं एलेक्स को सबसे डरावना फिल्म शो देने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे बीच में छेद करके एक खास टेबल बनानी होगी। मेरे पास एक कार्डबोर्ड है और उसमें मैं एक सर्कल बनाऊंगी। मेरे पास एक काला कपड़ा भी है। मैं इसमें कट लगा दूंगी और पॉपकॉर्न की बड़ी बाल्टी अच्छे से भरना होगा ताकि उसे शक ना हो। एलेक्स को डराने के लिए फिनिशिंग टच और हैलोवीन मेकअप को तो भूल नहीं सकते। शरारत तैयार है। बस वाह, पॉपकॉर्न कितना अच्छा। एक डरावनी फिल्म और पॉपकॉर्न, असली हैलोवीन का मजा। मुझे किसने काटा? या मैं हूँ। मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। पॉपकॉर्न में एक भूत है, बचाओ। मुझे पता था कि शरारत निश्चित रूप से काम करेगी। मेरी राय में यह शानदार था। मुझे कुछ और सोचने की जरूरत है। ठीक है, कद्दू के बिना हैलोवीन कैसा? अब मैं पूरे अच्छे से तैयारी करूंगी। एक चाकू लूंगी और अंदर के बेकार के हिस्सों से छुटकारा पाना होगा। मैं इसे अच्छे से साफ कर देती हूँ। अब यह ठीक है। अब पूरी सावधानी से इसकी आंखें काटनी होंगी और मुंह भी। और फिर कद्दू के अंदर आपको मोमबत्तियां लगाने की जरूरत है ताकि उसका चेहरा यथासंभव डरावना हो। हाँ, यह अच्छा होगा। देखो कितने अच्छे से मैं कर रही हूँ। बस अब इस कद्दू को बिस्तर के नीचे डालती हूँ। देखती हूँ, बहुत मजा आएगा जब देखेगा एलेक्स इसे। बहुत बढ़िया। अब जो कुछ बचा है वह बिस्तर के लिए खूनी रास्ता बनाना है ताकि एलेक्स निश्चित रूप से इसे नीचे देखे। इसके लिए आपको बस जूते के तलवे को लाल रंग से रंगना होगा। वैसे बाद में पेंट को धोना मुश्किल है, इसलिए इसे घर पर ना दोहराएं। और अब यहाँ पर खूनी पैर के निशान बनाने हैं। ये बढ़िया रहा। और अब केवल एलेक्स का इंतजार करना बाकी है। हाँ, ये अच्छा है। अरे वाह, क्या है? क्या अजीब पैरों के निशान? मेरे बिस्तर के नीचे कौन है? कितना भयानक! बचाओ! यह कद्दू मुझे खा जाएगा। तुम कितने डरपोक हो। डरपोक? अच्छा, तो ये तुम्हारा काम था। ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। मैं शुरू करती हूँ। अरे नहीं, बेहतर होगा ना ही देखना। चलो जल्दी खोलो। लेकिन ये तो एक कैक्टस है। मुझे एक कैक्टस नहीं खाना। ये कितना डरावना लग रहा है। अरे देखो, इसकी वजह से मेरा पूरा मुंह कांटों में ढक गया है और मैंने अब तक इसका एक बाइट तक नहीं लिया है। चलो डरो मत और खाओ। पहले मुझे इसके सारे कांटे हटाने होंगे, पर कैसे? ओह हाँ, इन ट्वीजर्स की मदद से मैं आसानी से सब हटा सकती हूँ। वाह, अच्छा आइडिया है। तुम लोगों को लग रहा था कि मैं यह नहीं कर पाऊंगी। चलो अब मैं यह खाती हूँ। छी, यह कितना खराब है।
मैरी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कितनी बदबू आ रही है। चलो अब हम भी अपने ढक्कन उठाते हैं। जरा देखो ये आइसक्रीम कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे तो यह भी खाना है। रुक जाओ, तुम यह नहीं खा सकती। पर क्यों? ये आइसक्रीम गोल है और आज गोल खाना किसे मिला है? मुझे। तो ये तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये मेरे हैं। कितना अच्छा। अच्छा फिर तुम बस रुको, देखते हैं इस हेयर ड्रायर के सामने वो आइसक्रीम कितनी देर टिकती है। यह लो, गर्म हवा में वो पूरी पिघल जाएगी। मैं तो वो खा लेती, पर शैतान मैरी मुझे ऐसा करने ही नहीं दे रही है। क्या हुआ? सारी आइसक्रीम कैसे पिघल गई? अब उसका आकार देखो, त्रिकोण। वो मेरा है और इसमें बहुत आइसक्रीम भी है। अब खाने की बारी मेरी है। कितना स्वादिष्ट। हाँ, काफी अच्छा लग रहा है। तो मेरा हो गया। तुम क्या देख रही हो? चेल्सी, चलो, सिर्फ तुम ही बची हो। हाँ, मैं किस्मत वाली हूँ। ये जरा देखो, इतना बड़ा और स्वादिष्ट सैंडविच। इसमें कितनी सारी चीजें हैं, गिनना तो नामुमकिन है। और इसका स्वाद तो कमाल का है, सच में लाजवाब। वो क्या गिर रहा है? ओह, लगता है केचप है। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। मुझे वो सैंडविच पाना ही होगा और मैं जानती हूँ कैसे। क्या चाहिए मैरी? मुझे कुछ भी नहीं। हाँ, काम कर गया। अब वो सैंडविच मेरा होगा। देखो, क्लैरिसा ने तुम्हारे खाने के साथ क्या किया है। ओह, तुमने हिम्मत कैसे की? ये सैंडविच तो मेरा है। देखो, अब ये त्रिकोण है, तो तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है, समझी? तो तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? ठीक है फिर, अब इसका मजा लो। देखते हैं अब सैंडविच तुम्हें कैसा लगता है। क्या कमाल का सैंडविच है। कुछ गड़बड़ है, मदद करो। मदद? अच्छा, या पियो। इस बोतल में हॉट सॉस है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? दोस्तों, इस बार मैं पहले चलती हूँ। वाह, इतना अच्छा केक। और मुझे क्या मिला है? ओह, कोरियन नूडल्स। ठीक है, यह स्वादिष्ट होगा। मैं तो भाग्यशाली हूँ। देखो, मेरे पास कितना बड़ा पिज्जा है। मुंह में तो पानी आ गया। मैं पहले खाऊंगी। मैं खाना शुरू करती हूँ। रुको, तुम्हारे केक पर बेरीज है ना, और वो गोल है, तो वो मेरे हैं। मुझे दो। गोल? तो क्या तुम इधर हर एक चीज को देखती रहोगी? अच्छा ठीक है, तुम्हें बेरीज चाहिए तो ये लो। तुम्हारे चेहरे पर क्रीम बढ़िया लग रहा है। जितना हंसना है हंस लो, पर बेरीज तो मेरे ही है। छोड़ो, मेरे पास ये स्वादिष्ट केक है और उस पर स्वादिष्ट क्रीम भी है। और वैसे इसके अंदर बेरीज भी है, जो मैंने पूरा खा लिया। बहुत अच्छा था। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मुझे बहुत भूख भी लग रही है और ये पिज्जा का टुकड़ा अभी एकदम सही रहेगा। वो टुकड़ा? अरे हाँ, वो तो त्रिकोण है और सारे त्रिकोणी चीज मेरी है, तो मुझे वो पिज्जा जल्दी से दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये मेरी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, दो मुझे। अरे नहीं, ये मेरी है, तुम वो इधर दो। ये सही नहीं है। पिज्जा अभी भी मेरा है, समझी? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसका है, पर यह सब मैरी की वजह से हुआ है। या क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरा पिज्जा गिर गया। अब तुम देखो मैं क्या करने वाली हूँ।
रुक जाओ प्लीज। बस आशा है कि स्वाद तब भी अच्छा हो। हम सब अब नूडल्स में ढक गए हैं, कोई बचाओ। यह भी फिर मैरी की वजह से हुआ। What? उसे नहीं यह सब किया है। What? अरे दोस्तों, ये नूडल्स ऐसे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। कच्चे नूडल्स खा रही है, क्या वो ठीक है? 3 की गिनती पर 1 2 3। हुर्रे, मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे स्कीटल्स मिले हैं। मैं भी, मुझे हबा बबा मिला है। और मुझे गाजर मिला है। यह अजीब है। हाँ, पर मैं पहले चलूंगी। पहले सारे रैपर हटाने होंगे। देखो हो गया। अब मैं सारे गम अपने मुंह में पकड़ लूंगी। पर इसे ऐसे एक एक कर खाना बोरिंग है। मैं इसे ऐसे फेंक कर पकड़ूंगी। वाह, तुम तो इसमें माहिर हो यार। धन्यवाद दोस्तों। अब बबल फुलाने का समय आ गया है। हंसो मत, पहली बार में किसी से नहीं होता है। हाँ, वो बबल तो बहुत अच्छा था। मैं दिखा कर रहूंगी कि मैं यह कर सकती हूँ। उफ, तुम्हारी वजह से मेरा गम भी गिर गया। छी, अब ये बालों में ढका हुआ है, कितना गंदा। छोड़ो, मेरा हो गया। मैरी, अब तुम चलो। आखिरकार मुझे स्किटल्स खाने का बहुत मन कर रहा है। कितना अच्छा है कि मुझे यह मिला। मुझे यह कैंडी बहुत पसंद है। कितने स्वादिष्ट है। और चलो, क्यों ना मैं इसे ऐसे रखूं ताकि सब कोई देख पाए कि कितना रंगीन है। तुम ये क्या कर रही हो? तुम लोगों को मुझे देखकर जलन हो रही होगी कि मेरे पास इतने सारे अच्छे कैंडी हैं और ये बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। रुको, मत करो। अच्छो। ओह, ये गलती से हो गया, माफ करना। अरे कोई बात नहीं, अब हम भी स्किटल्स खा सकते हैं। हाँ, यह तो बहुत मजेदार था। पर क्लैरिसा, तुम्हारे पास अभी भी एक पूरा गाजर है, वो खाओ। ठीक है, खाती हूँ। अरे, यह गाजर तो स्वादिष्ट है। अब मुझे समझ आया कि खरगोश इसे इतना क्यों पसंद करते हैं। Hey, what? ओह, मुझे कुछ हो रहा है। वो एक जहरीला गाजर था। मैं एक खतरनाक खरगोश हूँ। मैं सब कुछ खाती हूँ, सिर्फ गाजर ही नहीं। खरगोश का हमला, चलो भागो। डरपोक, ये तो सिर्फ एक मास्क था। What? What? अजीब है, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? लगता है ये मेरे ढक्कन के नीचे से आ रहा है। ओह वाह, ये तो ताजे बेल्जियन वॉफल है। तुम्हें क्या मिला है? मेरे पास एक तरबूज है और ये कितना बड़ा है। मुझे मिर्च मिली है और यह भी बहुत बड़ी है। वाह, फिर तुम ही शुरू करोगी? नहीं, मुझे नहीं खाना। कितनी तीखी होगी। अच्छा ठीक है, सब ठीक होगा। उतना काफी नहीं है, और खाओ। उफ। हाँ, खाओ खाओ। शायद इतना काफी था। अरे नहीं, तुम्हें क्या हो गया? मेरा मुंह जल रहा है। कोई बचाओ, बस हमें मत जला देना। लगता है वो हमें नहीं जलाएगी। मैं खा सकती हूँ। मेरा वॉफल। ये सब क्लैरिसा की वजह से हुआ है। उसकी थोड़ी मदद तो करनी ही होगी। अपना तरबूज दो। क्या? नहीं, मेरा तरबूज। फ्यू, मैं बच गई। ये लो, अपना तरबूज खत्म कर लो। पर कुछ नहीं बचा है। ओह नहीं, यहाँ है। बहुत अच्छा, मैं ये खा सकती हूँ। उफ, सिर्फ मेरे पास ही कुछ नहीं है। ये सही नहीं है।
जिल, तुम क्या खाना चाहती हो? एक कच्चा आलू है। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। फ्रेंच फ्राइज एकदम आसान है। मुझे तेल चाहिए होगा। मुझे इसमें आलू फ्राई करना है। तेल डाला पैन में। बढ़िया। अब हम इसमें रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज डालते हैं ताकि ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ओह, ये चारों ओर फैल रहा है। मुझे इस गर्म तेल से बचाओ। अरे क्या कर रही हो? इसे तुरंत बुझाना होगा। हाँ, अब सब ठीक है। ओह, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर पूरा झाग लगा दिया है। सॉरी। लाओ, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। आओ दादी के पास आओ। नहीं, मैं ये खुद कर सकती हूँ। मेरे आलू का क्या हाल है? ओह, वो फोम में ढका हुआ है और पूरा जल गया है। फिर मैं बहन मोनिका के लिए क्या बनाऊं? ओह हाँ, मेरे पॉकेट में हमेशा एक किट कैट होता है। यदि हम चॉकलेट बार को स्टिक्स में तोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल असली फ्रेंच फ्राइज की तरह लगेगा, पर चॉकलेट का बना हुआ। हाथ की थोड़ी सी हलचल और ये तैयार। स्टिक में बदल गया, पैकेट में रख दिया और अब इसे प्लेट में रखा। देखो, तैयार हो गया। और अब इसके साथ सॉस की भी जरूरत होगी। मैं चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल करूंगी। आपको मेरी सिग्नेचर रेसिपी कैसी लगी? No. यह बहुत बुरा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि खाना कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम फ्रोजन फ्राइज से छुटकारा पाएंगे। ये मेरे किसी काम का नहीं है। फिर मुझे एक आलू लेना है और उसे थोड़ा छील लेना है और मैं इसे अपने स्टाइल में काट लूंगी। वाह, बढ़िया कटा। आप ऐसा मत सोचो कि मैं कोई साधारण फ्राइज बनाऊंगी। मेरे पास हमेशा ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, इसलिए हम एक पुराने चाइनीज रेसिपी का उपयोग करेंगे। हम चॉपस्टिक के बीच आलू डालते हैं और फिर उन्हें काटेंगे, लेकिन अंत तक नहीं। हम सब कुछ एक स्टिक पर डालते हैं और बढ़िया हो गया। अब ये इसे ओवन में रखना होगा और अब इसके पकने तक का इंतजार करना होगा। यह बहुत अच्छा है और मैंने भी आलू पकाने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि यह इस तरह से मेरे फेवरेट आलू को पकाना अधिक सुविधाजनक होगा। यह रेसिपी मेरी माँ ने और उन्हें उनकी दादी ने सिखाया था। हमें आलू को मैश करने की जरूरत है। यह तैयार हो गया और अब इसमें नमक डालना नहीं भूलना है। नमक डाला और अब इसके बाद इसमें थोड़ा आटा मिलाएंगे। आटा डाल दिया और अब सब चीज को अच्छे से मिक्स करें। बढ़िया। मुझे एक बढ़िया आलू का डो मिला है जिसे मैट पर रखकर अच्छे से बेलना है। धीरे धीरे, पतले। अब इसे मैं अपने फेवरेट मग से गोलाई में काट लूंगी। हाँ, बढ़िया चिकना गोल। अब इसमें स्माइली फेस बनाऊंगी ताकि मेरी पोती कभी दुखी ना हो। अद्भुत। और अब इसे पकने के लिए ओवन में डालते हैं और अब थोड़ा इंतजार। मेरे शानदार आलू तैयार है। क्या खुशबू है। बढ़िया। लेकिन मैं आलू को सॉस के बिना नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं घर का बना केचप बनाऊंगी। मुझे एक टमाटर चाहिए जिसे हम ब्लेंडर में डालते हैं और ब्लेंडर को चालू करते हैं। बिना दया दिखाए टमाटर का बढ़िया प्यूरे तैयार करते हैं। वाह, इसे एक कटोरे में निकालेंगे और ऊपर से हर्ब्स। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट शेफ। और दादी का कैसा है? वाह, कितना प्यारा। तुम्हें इसका एक बाइट भी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम इससे दूर रहो। मैं सॉस के लिए सामान्य केचप का उपयोग करूंगी। मुझे शर्म नहीं है क्योंकि मैं खुद केचप की बहुत बड़ी फैन हूँ। जरा देखो, मैंने इन प्यारों के लिए कितने खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाए हैं। सब तैयार है तो चलो मोनिका, चक्कर बताओ कौन जीत रहा है। वाह, ये बहुत फनी लग रहा है। चलो अभी से खाए। वाह, स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। दादी, आपके हाथों में जादू है। ओह, अब ठीक है। और यहाँ क्या है? वाह, क्या ये मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज है? ओह नहीं, ये ऐसा नहीं दिख रहा है। अब इसे इस सॉस के साथ ट्राई करती हूँ। वाह, तो यह चॉकलेट सिरप के साथ एक किटकैट है। कूल बहन। और शेफ ने क्या बनाया है? चलो खाकर देखती हूँ। क्या बोरिंग है। और यहाँ क्या है? मसला हुआ टमाटर। उतना अच्छा नहीं। फिर मैं दादी को विनर के रूप में चुनती हूँ। क्या सच में मैं? चलो सब गले लगाओ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है।
इस बार बेबी को क्या चाहिए? वाह, यह एक सैंडविच है। कूल, चलो देखते हैं कौन कैसा बनाता है। हाँ, यह तो कोई खाना भी नहीं हुआ, सामान्य नाश्ता। जब मैं छोटी थी मैंने 1 मिनट में सैंडविच बनाने की चैंपियनशिप जीती थी। मैंने सिर्फ 1 मिनट में 154 सैंडविच बनाए थे, फिर पूरे शहर ने खाया था। ओह, तुम इतने डरावने क्यों हो? ओह, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इन रसोई मशीनों के साथ पूरी तरह से बैठूं? चलो कुकिंग पर वापस आते हैं। मैं पीनट बटर और अपने हाथों से बना हुआ स्ट्रॉबेरी जैम के साथ एक सैंडविच बनाऊंगी। बेबी मोनिका मेरे जैम को भर भर कर खाती है और रात में पीनट पेस्ट भी खाती है। वह जरूर मेरे सैंडविच को पसंद करेगी। पहले एक ब्रेड पर जैम लगाया, दूसरे पे पीनट और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और यह तैयार हो गया। और अब इसे तिकोने आकार में काट देती हूँ। मेरा सब कुछ तैयार है। वाह, आपका सैंडविच बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं खुद इसे खाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। हमेशा की तरह सब कुछ बेबी मोनिका के लिए। खैर, अब मैं अपनी प्यारी बहन के लिए एक सैंडविच बनाऊंगी। इस मास्टरपीस को जरूर जीतना चाहिए। यह बनेगा सबका फेवरेट हैम और चीज के साथ। बिल्कुल सही, जितना ज्यादा उतना अच्छा। और अब मुझे बहुत ज्यादा मेयोनीज की जरूरत होगी ताकि ये बहुत सूखा ना हो। इसे अच्छे से डाल देती हूँ। वाह, मेरे फेवरेट चीटोस चिप्स में सब कुछ रोल करे। हमें बस इसे थोड़ा पीसने की जरूरत है। मेरी बहन को सब कुछ सही मिलना चाहिए। इसे चारों ओर अच्छे से लगा दिया। वाह, यह तैयार है। पर अभी कुछ और काम बाकी है। मुझे तेल में सैंडविच को अच्छी तरह से फ्राई करने की जरूरत है ताकि चीज अच्छे से दूर तक स्ट्रेच हो। हाँ, अब यह तैयार हो गया। यह कमाल का दिख रहा है। मेरे तो लाल टपक रहे हैं। मुझे आशा है कि मोनिका को यह पसंद आएगा। आप लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? मैं लंबे समय से अपना सैंडविच बना रही हूँ, लेकिन आपके खरीदे हुए ब्रेड एकदम बेकार होते हैं। इसलिए मैं अपना खुद का ब्रेड बनाऊंगी जो न केवल स्वादिष्ट होगी बल्कि अविश्वसनीय रूप से सुंदर भी होगी। मैं इसे रेनबो का रूप दूंगी क्योंकि बेबी को यह पसंद है। उसने मुझे एक बार बताया था। अलग अलग सभी रंगों को एक दूसरे के ऊपर रखा और अब इसे बेक करूंगी। मेरे पास एक सुपर शक्तिशाली ओवन है जो 1 सेकंड में सब कुछ करता है। एकदम सही, यह तैयार हो गया। वाह शेफ, इसकी सुगंध तो कमाल की है। और यहाँ क्या है? ओह, ये मेरे ब्रेड काटने का चाकू है। तारीफ के लिए धन्यवाद दादी। आप भी कोई कम नहीं है, लेकिन हाँ, खाना पकाने में नहीं। हम ब्रेड को टुकड़ों में काटते हैं और फिलिंग बनाते हैं। मुझे यहाँ रेनबो चीज की जरूरत है। यह विशेष रूप से मेरे लिए बनाया गया था। वहाँ से लाया गया है जहाँ यूनिकॉर्न चढ़ते हैं। सब कुछ तैयार है। देखो कितना रंगीन लग रहा है ना? अच्छा, वाह, सभी सैंडविच कितने अलग हैं। वाह, और यह वाला तो बहुत बड़ा है। यह कितना रंगीन और स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं खुद को रोक नहीं सकती। वाह, कितना स्वादिष्ट। और अंदर क्या है? चीज और हैम, मेरा फेवरेट। और आगे क्या है? वाह, उंगलियों को चाट कर खाने लायक। बढ़िया स्वाद, अद्भुत। यह दिखने में साधारण है लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। और यह क्या है? इतना रंगीन। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, रेनबो चीज के साथ रेनबो सैंडविच, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं है। मैंने तय कर लिया कि मेरी बहन और उसका विशाल सैंडविच जीतेगा। ये बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, मैं बेस्ट हूँ। चलो विक्ट्री डांस करें। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मोनिका वहाँ पेंटिंग कर रही है। मुझे दिखाओ बेबी, तुम क्या चाहती हो? वाह, यह फ्राइड एग है। शेफ के लिए बाएं हाथ का खेल है और दादी इसे हर सुबह बनाती है। बहन कुछ सोचेगी। जिल, तुम अंडे पर क्यों पेंट कर रही हो? चलो अच्छा होगा कि खाना बनाओ। ओह हाँ, सभी को फ्राइड एग बनाना है। यह एकदम आसान है, लेकिन मैं अपने अंडे को बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहती। ओह बेचारी, सबसे अच्छा अंडा दुनिया से चला गया। इन छिलकों को हटाना जरूरी है, नहीं तो बेबी फ्राइड एग नहीं खा पाएगी। चलो स्टोव ऑन करती हूँ। तुम कितनी अच्छी कॉम्पिटिटर हो। अब दादी तुम्हें अधिक दिलचस्प फ्राइड एग दिखाएंगी। मुझे एक पीली शिमला मिर्च चाहिए। हम सब एक्स्ट्रास को हटा देंगे और अब इसे गोल गोल काट लेंगे।
हम इन रिंग को फ्राइंग पैन में डालेंगे, जिसे कि खाया भी जा सकता है। चलो स्टोव चालू करें, थोड़ा तेल डालें और फिर इस पर शिमला मिर्च फैलाएं। अब हम अंडा लेते हैं। ओह जिल, क्या तुम्हारे पास सभी अंडों को सजाने का समय था? मैंने इस पर ध्यान कैसे नहीं दिया। खैर ठीक है, हम शिमला मिर्च में कुछ अंडे तोड़ते हैं और उसके तैयार होने का इंतजार करते हैं। वाह, बहुत सुंदर। यह डिश मुझे फूलों की याद दिलाता है। मैंने सब कुछ एक प्लेट पर रख दिया और यह तैयार है। अब इधर देखो दादी, मुझे कुछ अंडे लेने और उन्हें एक कटोरे में तोड़ने की जरूरत है। 3 काफी है। अब मुझे योक्स को सावधानी से हटाने और कप में प्रोटीन को अकेला छोड़ने के लिए अपने नए किचन गैजेट की जरूरत होगी। बढ़िया, क्या तुम खेलना चाहती हो? ये लो। वाह, क्या मस्त चीज है। ये मछली बहुत मजेदार है। देखो मछली अब मुझे खा जाएगी। बच्चे कितनी जल्दी खुश हो जाते हैं। लेकिन मुझे एक मिक्सर की जरूरत होगी, जिससे मैं एग व्हाइट को मिक्स कर सकूं। एकदम सही। अब मैं इसे पार्चमेंट पेपर पर डालूंगी और इसे पूरी तरह से पकने के लिए ओवन में डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा समय लगेगा। जिल, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? ये खरगोश है, लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। मुझे खरगोश के आकार में फ्राइड एग बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ही सुंदर होना चाहिए और साथ ही स्वादिष्ट भी। व्हाइट्स डाला और योक्स को भी नहीं भूलना है। वे आंखों के लिए एकदम सही है। अब हमें सब कुछ तैयार करना है। ओ, मेरी नाक में जलने की बदबू आ रही है। जिल, क्या तुम अपने अंडे के बारे में भूल गई हो? ओ नहीं, मैं तो भूल गई थी। अब इसे मोनिका को कैसे दे सकती हूँ? मैंने सब जला दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, एक शानदार आइडिया मेरे दिमाग में आया है। मैं योगर्ट से फ्राइड एग बनाऊंगी। ओह, सारे कैंडी गिर गए। आज मेरा दिन नहीं है। चलो शुरू हो जाओ। हमें फ्राइड एग की तरह सावधानी से योगर्ट को एक प्लेट में रखना होगा और अब मुझे जार से एक पिच चाहिए। चलो इसे चाकू से खोले। अरे दादी, परेशान मत करो। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, इसे खोलना इतना आसान नहीं है। ओह, खोलो भी। ओह, आउच। ओह, यह क्या है? मैं इसे खाना चाहती हूँ। यह आसानी से खुलता है। महक अच्छी है। बहन, ये मेरा है, धन्यवाद। लेकिन मैंने इसे खाया भी नहीं। मोनिका ने जार खोल दिया और आप कहते कि वो एक बच्ची है। खैर, मुझे आधा पीस चाहिए। यह योक होगा। देखो, बिल्कुल असली की तरह है। और मुझे सलाद चाहिए। मैं इसे एक प्लेट पर बिछाऊंगी और उस पर एक बनी होगा। ओवन में मेरे एग व्हाइट का क्या हाल है? ओह, यह तैयार है। बढ़िया। यह बादल और सूरज की तरह बहुत अच्छा लगेगा। पर भूलो मत, जर्दी से हमेशा एक सूरज होना चाहिए। एकदम सही, सब कुछ तैयार है। अब चलो इसे चख कर देखते हैं। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। यहाँ पक्का एक कांटा और चाकू के बिना काम नहीं चलेगा। चलो अब इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट दादी, बिल्कुल आपकी तरह। और यहाँ क्या है? यह अंडे की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन यह भी मजेदार है। मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया है। और यहाँ क्या है? वाओ, कितना प्यारा। ये पूरा अंडे से बना तस्वीर है। चलो अब यह ट्राई करते हैं। वाह, बहुत स्वादिष्ट। और यह क्या है? अंडे का बादल। कूल, बहुत बढ़िया। शेफ जीत रही है। आखिरकार मैं जीत गई। ये